काली, यह नाम सुनते ही मन में एक छवि उठती है। काले रंग की जटाओं से भरी, लाल जिह्वा बाहर निकले, गले में मुंडमाल, हाथ में खड्ग, और हम डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सौंदर्य को केवल कोमलता में देखा है, हमने सत्य को केवल रोशनी में खोजा है, हमने प्रेम को केवल मधुरता में जाना है। लेकिन जीवन एक पक्षीय नहीं है। जहां सृजन है वहां विनाश भी है, जहां जन्म है वहां मृत्यु भी है, जहां प्रकाश है वहां अंधकार भी है। और काली उस अंधकार का नृत्य है जो भयावह नहीं बल्कि शुद्धिकारी है। काली का तांडव विनाश नहीं, अहंकार का विसर्जन है। वह भीतर की आग है जो झूठे को जलाकर सच्चे को जन्म देती है। काली कहती है, जब तक तुम अपने भीतर की काली को स्वीकार नहीं करते तब तक तुम अपने भीतर की देवी को नहीं पा सकते। काली का रूप नग्न है, क्योंकि सत्य हमेशा नग्न होता है। वह किसी आभूषण, किसी वस्त्र, किसी सजावट में नहीं छिपता। वह उतना ही खुला है जितना आकाश। लेकिन तुम देखो, हम सब अपने अहं के वस्त्रों में लिपटे हैं। नाम का वस्त्र, धर्म का वस्त्र, जाति का वस्त्र, पद का वस्त्र, हर कोई किसी न किसी नकाब में छिपा बैठा है। काली कहती है, नकाब उतारो। नकाब उतारना दुख देता है, क्योंकि वे नकाब तुम्हारी पहचान बन चुके हैं। काली तुम्हें तोड़ती है इसलिए नहीं कि वह क्रूर है, बल्कि इसलिए कि वह तुम्हें असली बनाना चाहती है। वह तुम्हारे झूठे चेहरे को नष्ट करती है ताकि तुम अपने वास्तविक चेहरे को देख सको। काली का तांडव भीतर से शुरू होता है। यह कोई बाहर का नाच नहीं है, यह उस क्षण का नृत्य है जब तुम पहली बार स्वयं को देखते हो, बिना झूठ के, बिना बहाने के, बिना नकाब के। और वह देखना ही तांडव है। जब तुम अपने भीतर के झूठ को देखते हो तो भीतर एक विस्फोट होता है, तुम्हारा अहं फटने लगता है। यह दर्द देता है, क्योंकि अहंकार ने ही तुम्हें अब तक यह भ्रम दिया था कि तुम कोई हो। लेकिन काली आती है और कहती है, तुम वह नहीं जो तुम सोचते हो। और यह वाक्य ही तांडव बन जाता है, क्योंकि जो तुमने अपने जीवन भर बनाया था वह अचानक ढहने लगता है। जैसे किसी मंदिर का शिखर गिर जाए, पर वह मंदिर गिरना जरूरी है, क्योंकि वह ईश्वर का नहीं था, वह तुम्हारे अहं का मंदिर था। काली का रूप अग्नि है, अग्नि जो सब कुछ जला देती है पर कुछ भी नष्ट नहीं करती। वह राख में से सोना निकालती है। जब काली तुम्हारे भीतर नाचती है तो तुम्हारे सारे झूठ जलने लगते हैं, तुम्हारे सारे दिखावे, सारे बनावटी संसार, तुम्हारी सारी अच्छाई जो केवल समाज के डर से थी, सब राख बन जाती है। और तब एक गहरी शांति आती है। वह शांति डरावनी लगती है, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं बचता, न कोई पहचान, न कोई उम्मीद, न कोई लक्ष्य, बस मौन। और वह मौन ही काली का गर्भ है, जिसे नया जन्म होता है। लोग कहते काली भयावह है, पर भय केवल उसी को लगता है जो झूठा है, सच्चे को भय नहीं लगता, क्योंकि सच्चा कभी नष्ट नहीं होता। काली का तांडव मृत्यु नहीं, अमरता का द्वार है। वह तुम्हें मरना सिखाती है ताकि तुम जी सको, वह तुम्हें होना सिखाती है ताकि तुम पा सको, वह तुम्हें काली होना सिखाती है ताकि अस्तित्व तुम्हारे भीतर भर सके। क्या तुमने कभी ध्यान से देखा है, जब तुम किसी रिश्ते में, किसी पहचान में, किसी सपने में टूटते हो तो पहले दर्द होता है, फिर एक गहरी शांति आती है। वह शांति काली का आशीर्वाद है। वह तुम्हारे भीतर पुराना मरा हुआ हिस्सा जाकर नई चेतना को जन्म देती है। काली तांडव एक नृत्य है जिसमें सब कुछ जलता है, पर अंत में केवल आत्मा बचती है। और याद रखना, काली का नृत्य कोई हिंसा नहीं है, वह करुणा की चरम अभिव्यक्ति है। वह माँ है जो तुम्हें झूठे मैं को मारती है ताकि असली मैं सांस ले सके। वह तुम्हें नष्ट नहीं करती, वह तुम्हें मुक्त करती है। काली कहती है, जब तुम सब कुछ खो दोगे मैं तुम्हें दूंगी तुम्हें स्वयं। काली तुम्हारे भीतर की ज्वाला है, वह आग जो जलाती नहीं रूपांतरित करती है, वह तुम्हें स्वर्ण बना देती है। तो जब अगली बार तुम अपने भीतर बेचैनी महसूस करो, टूटन महसूस करो, तो डरना मत। समझ लेना, काली तुम्हारे भीतर नाच रही है, और जब वह नाचती है तो नया जन्म होता है।
वह तुम्हें तुम्हारे असली रूप की ओर ले जा रहे हैं। याद रखो, काली का तांडव कोई अंत नहीं, ये शुरुआत है, शुरुआत तुम्हारे असली होने की। यह भीतर की ज्वाला का जन्म है, अहंकार का नृत्य और आत्मा की पुकार। तुमने कभी सोचा है, ये मैं जो हर पल बोलता है, मैंने किया, मैंने पाया, मैंने सोचा, ये कौन है? क्या यह वही है जो तुम वास्तव में हो, या यह केवल एक परत है, एक मुखौटा जो समाज ने तुम्हारे चेहरे पर चढ़ा दिया है? अहंकार वही मुखौटा है जिसे पहनकर तुम दुनिया में चलते हो। यह तुम्हारी असली पहचान नहीं है, एक केवल एक ड्रामा है जो तुमने दूसरों को दिखाने के लिए बना रखा है। काली का तांडव जब शुरू होता है तो सबसे पहले इस ड्रामा का पर्दा फटता है, और तब जो निकलता है वह सच्चा तुम नहीं होता, वह डर होता है, क्योंकि तुम इतने सालों से उसी झूठ में जी रहे थे। अहंकार वह दीवार है जो तुम्हें तुम्हारे ही अस्तित्व से अलग कर देती है, और जब तक वह दीवार है तुम प्रेम नहीं कर सकते, तुम ध्यान नहीं कर सकते, तुम जीवन को पूरी तरह नहीं जी सकते। तुम सिर्फ अभिनय करते रहते हो, एक नकली मुस्कान, एक सुसंस्कृत चेहरा, एक परिष्कृत व्यवहार, सब कुछ बाहरी, सब कुछ बनावटी। काली आती है और वह सब तोड़ देती है, क्योंकि जब तक यह नकलीपन जिंदा है, आत्मा कैद में है। अहंकार को पहचानना बहुत कठिन है, क्योंकि वह बहुत चालाक है। वह तुम्हें यह तक कह देता है, मैं तो बहुत विनम्र हूं। वह विनम्रता में भी छिप जाता है। वो कहता है, मैं कुछ नहीं हूं, और भीतर से फुसफुस आता है, देखो मैं कितना कुछ नहीं हूं। काली के सामने यह खेल नहीं चलता, वह तुम्हें नंगा कर देती है। वह तुम्हारे सारे विचार, सारे तर्क, सारी सुरक्षा छीन लेती है, ताकि तुम केवल हो सको। काली का तांडव भीतर वही क्षण है जब तुम्हारा झूठा मैं अपनी ही रोशनी में जलने लगता है। और यह जलना सुंदर है, क्योंकि इसके बिना आत्मा मुक्त नहीं होती। तुम सोचते हो तुम कुछ हो, लेकिन जब काली आती है तुम्हें एहसास होता है तुम तो कुछ भी नहीं, तुम बस अस्तित्व की एक लहर हो, एक श्वास जो आ रही है और जा रही है। अहंकार को छोड़ना मृत्यु है, और वही मृत्यु जीवन का द्वार है। लेकिन सुनो, अहंकार को छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि जो छोड़ने जाएगा वही अहंकार है। तो फिर क्या करें? देखो, बस देखो, काली यही सिखाती है। देखो अपने भीतर के नृत्य को, देखो कैसे मैं हर पल बोलता है, कैसे वह हर क्रिया के बीच में अपने निशान छोड़ता है। देखो, और देखना ही उसका अंत है। जब तुम देखने लगते हो तो भीतर एक मौन उतरता है। वह मौन तुम्हारा नहीं, वह आत्मा का है। तुम उस मौन को महसूस करते हो तो पहली बार आत्मा की पुकार सुनाई देती है। वह पुकार कोई शब्द नहीं है, वह एक आहट है, जैसे कोई बहुत भीतर से कह रहा हो, घर लौट आओ। यह वही क्षण है जब भीतर की यात्रा शुरू होती है। अहंकार की आवाज धीमी पड़ती है और आत्मा गुनगुनाने लगती है। काली तुम्हें खींचती है भीतर और भीतर। वह तुम्हारे झूठ को जलाती है, पर हर जलन में प्रेम है। वह तुम्हें गिराती है, लेकिन गिरने में भी मुक्ति है, क्योंकि जब तुम गिरते हो तो तुम्हारा मैं टूटता है, और जो बचता है वह मौन है, वह आत्मा है। कभी सोचना, जब तुम बहुत गुस्से में होते हो या बहुत दुखी, क्या होता है? तुम्हारा अहं सक्रिय होता है। वह कहता है, मुझे चोट लगी, मुझे अपमानित किया गया। पर आत्मा, वह मौन रहती है, वह गवाह है, वह सब देखती है पर जुड़ती नहीं। काली तुम्हें आत्मा की उस गवाही में वापस ले जाती है। वह तुम्हें सिखाती है, तुम वो नहीं जो प्रतिक्रिया करता है, तुम वो हो जो देखता है। धीरे धीरे जब भीतर का यह देखना गहरा होता जाता है तो आत्मा की पुकार स्पष्ट होने लगती है। अब वह मौन नहीं, अब वह संगीत बन जाती है। वह तुम्हारे हर श्वास में गूंजती है। छोड़ दो, बस रहो। और यही ध्यान है। ध्यान कोई अभ्यास नहीं, ध्यान वह स्थिति है
जब अहंकार गिर जाता है और केवल अस्तित्व बचता है। काली का तांडव यही है, अहंकार का नृत्य खत्म होना। जब मैं का नृत्य रुकता है तो आत्मा का संगीत शुरू होता है। ओशो कहते हैं, काली के चरणों में जो गिर गया वह फिर कभी उठा नहीं, क्योंकि वह स्वयं बन गया। तो अगली बार जब तुम्हें अपने भीतर जलन महसूस हो, किसी से ईर्ष्या, किसी से गुस्सा, तो उसे दबाना मत। बस देखो वह अहंकार नाच रहा है, और देखना ही काली का तांडव है, क्योंकि देखना ही शुद्धि है। और जब ये देखना पूर्ण हो जाता है तो भीतर केवल एक चीज बचती है, मौन। एक ऐसा मौन जो तुम्हें डराता नहीं बल्कि तुम्हें गले लगा लेता है। यही काली का वरदान है। तुम्हारा अहंकार भस्म हुआ और आत्मा मुस्कुरा उठी। काली का तांडव केवल बाहर का विस्फोट नहीं है, ये भीतर का झाड़ू है। वह तुम्हारे अंतःकरण को साफ करती है, वह तुम्हारे मन की गहराई तक उतर जाती है, जहां सदियों की धूल जमी है। हम सोचते हैं हम साफ हैं, हम अच्छे हैं, हम धार्मिक हैं, हम ईमानदार हैं, पर भीतर वहां असंख्य असत्य, अधूरे घाव, भूले हुए दुख और अनकहे पाप पड़े हैं, जिन्हें हमने कभी देखा तक नहीं। काली वहीं उतरती है जहां तुमने झाड़ू लगाना छोड़ दिया था। वह वहां जाती है जहां तुम्हारा सामना तुम्हें खुद से करवाना है। ओशो कहते हैं, अंतःकरण वह स्थान है जहां तुम्हारा असली मंदिर है, लेकिन उस मंदिर पर परतें चढ़ी हैं, विचारों की, संस्कारों की, वासनाओं की और पछताओं की। वह मंदिर अब केवल धूल से भरा पड़ा है। काली का तांडव वह आंधी है जो उस धूल को उड़ा देती है। यह सफाई पीड़ादायक लगती है, क्योंकि जब धूल उड़ती है तब सब कुछ धुंधला हो जाता है। पर याद रखना, वह धुंध ही रास्ता साफ करने वाली है। तुमने कभी घर साफ किया है? जितनी पुरानी गंदगी होती है उतना अधिक धूल उड़ती है। पहले सब गंदा दिखता है, पर कुछ देर बाद सब चमकने लगता है। काली यही करती है, वह तुम्हारे भीतर का घर साफ करती है। वह तुम्हारे अहं, तुम्हारे दर्द, तुम्हारे अपराध बोध सबको उथल पुथल कर देती है। और तुम सोचते हो क्या हो रहा है मेरे साथ, पर वास्तव में शुद्धि हो रही है। जब तक भीतर की गंदगी बाहर नहीं आती तुम पवित्र नहीं हो सकते। काली का नृत्य वही उबाल है जो भीतर के जहर को ऊपर लाता है। तुम्हें वह जहर पीना नहीं है, बस देखना है। जैसे डॉक्टर मवाद को बाहर निकालता है, वह दर्द देता है, लेकिन उपचार वही है। अंतःकरण की सफाई का अर्थ है अपने भीतर के हर अधूरे हिस्से को स्वीकारना। हम अक्सर भागते हैं अपने गुस्से से, अपने डर से, अपने अतीत से, लेकिन भागने से वो मिटते नहीं, वे दबे रहते और सड़ते रहते। काली कहती है, रुको, देखो अपने भीतर जो कुछ भी है उससे गले लगाओ। और जब तुम ऐसा करते हो तुम्हारे भीतर एक रोशनी जलती है, जैसे किसी ने भीतर के कमरे का दरवाजा खोल दिया हो। जिस क्षण तुम अपने अंधकार को स्वीकार लेते हो उसी क्षण वह प्रकाश में बदल जाता है। ये वही क्षण है जब अंतःकरण की सफाई पूरी होती है। अब तुम अपने भीतर को नकारते नहीं, अब तुम सब कुछ अपनाते हो। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा दुहक, तुम्हारी वासना अब तुम्हारे शत्रु नहीं रहे, वे तुम्हारे शिक्षक बन जाते हैं। ये सफाई भीतर एक शांति लाती है, क्योंकि अब कोई द्वंद्व नहीं रहा। पहले तुम दो हिस्सों में बटे थे, एक जो अच्छा है, एक जो बुरा है। अब दोनों एक हो गए, अब भीतर कोई विरोध नहीं। ये एकता ही ध्यान है, यह शुद्धि ही मुक्ति है। काली का तांडव यही कहता है, स्वयं को मत बांटो, तुम संपूर्ण हो, तुम में सब कुछ है, प्रकाश भी अंधकार भी। स्वीकारो दोनों को और देखो कैसे द्वंद्व मिट जाता है। अब जब अंतःकरण साफ हो गया तब एक नया अनुभव होता है, एक शून्यता, एक मौन। वह मौन पहले डराता है क्योंकि वह किसी खाली कमरे जैसा है, पर धीरे धीरे वह
कमरा सुगंध से भरने लगता है, वह मौन प्रेम में बदल जाता है। अब कुछ कहने की जरूरत नहीं, अब बस होना ही काफी है। यह शून्यता ही काली का वरदान है, यही राख से पुनर्जन्म है। जैसे कोई बीज मिट्टी में सड़ता है और फिर नई कौंपल बनकर निकलता है, पुराना मरना ही नया जन्म है। काली का तांडव यही सिखाता है कि मृत्यु डरने की नहीं, मनाने की चीज है। मृत्यु के बिना जीवन अधूरा है। काली तुम्हें मरना सिखाती है, हर क्षण, हर अहंकार में, हर विचार में। वह तुम्हें मरना सिखाती है ताकि तुम सच्चे जीवन को छू सको। और जब यह मृत्यु घटती है तो भीतर से एक नई ऊर्जा उठती है, वह ऊर्जा तुम्हें भर देती है। अब तुम वही नहीं जो पहले थे, अब तुम हल्के हो गए, अब तुम्हारा अंतःकरण पारदर्शी हो गया। अब काली का नृत्य रुकता नहीं, अब वह स्थायी हो गया है। अब हर श्वास में तांडव है, हर मौन में काली की उपस्थिति है। अब तुम्हें उन्हें पुकारना नहीं पड़ता, अब वह तुम्हारे भीतर बस गई है। ये अंतःकरण की पूर्ण सफाई है, जहां कुछ भी छिपा नहीं, जहां सब उजागर है। और जो उजागर है वही दिव्य है। हर साधक को उस रात से गुजरना पड़ता है, जिसे मैं आत्मिक रात्रि कहता हूं। वह रात लंबी होती है, ठंडी होती है, और उसमें सब कुछ खोया खोया लगता है। ना कोई दिशा, ना कोई सहारा, बस भीतर का अंधकार जो सब निगलता सा प्रतीत होता है। पर सुनो, यह अंधकार शत्रु नहीं है, यह तुम्हारे भीतर का वही गर्भ है जिससे नया जीवन जन्म लेगा। जो इसे समझ लेता है वह भय से मुक्त हो जाता है। अंधकार से भागने वाला कभी प्रकाश तक नहीं पहुंच सकता। जो भागता है वह सतह पर रह जाता है, पर जो भीतर उतरता है, जो अपनी आंखें बंद करके कहता है ठीक है आजा तू भी, वह पहली बार काली के हृदय में प्रवेश करता है। वह वही है जहां सब कुछ मिटता है, जहां कुछ भी निश्चित नहीं रहता। और वही अनिश्चितता, वह खालीपन उजाले का पहला द्वार है। अंधकार को मिटाने की कोशिश मत करो, उसे देखो, उसे अनुभव करो, उसे गले लगाओ। वह तुम्हें खा नहीं जाएगा, वह तुम्हें जन्म देगा। क्योंकि अंधकार और प्रकाश दो नहीं है, वे एक ही ऊर्जा के दो पहलू हैं। अंधकार बस वह पक्ष है जहां प्रकाश अभी जन्म नहीं लिया है। जैसे बीज मिट्टी में छिपा होता है, वह अंधकार में है पर उसी में जीवन पल रहा है। जब भीतर अंधकार आता है तो मन डरता है, क्योंकि मन ने हमेशा रोशनी को ही सुरक्षा समझा है। मन चाहता है साफ रास्ता, निश्चित उत्तर। लेकिन आत्मा अंधकार में खिलती है, क्योंकि आत्मा को न निश्चितता चाहिए न दिशा, उससे बस मौन चाहिए, गहराई चाहिए। और जब तुम पहली बार उस मौन में बैठते हो, जहां कुछ भी समझ नहीं आता, जहां शब्द खत्म हो जाते हैं, जहां मैं भी गुम हो जाता है, वहीं पहली बार उजाला उतरता है। पर याद रखो, ये उजाला बाहर से नहीं आता, कोई सूरज नहीं उगता, वो भीतर से उठता है। जैसे किसी ने आत्मा के भीतर दीपक जला दिया हो। वह उजाला तुम्हें दिखाता है कि तुम कभी अंधकार में थे ही नहीं, तुम खुद ही वह प्रकाश थे, पर अपनी आंखों पर पर्दा डाले बैठे थे। इसीलिए जब मैं कहता हूं अंधकार से उजाले की सीढ़ी, तो मेरा मतलब ये नहीं कि तुम्हें अंधकार छोड़कर उजाले में जाना है, नहीं, तुम्हें अंधकार में ही बैठना है, इतना गहराई से कि वह उजाले में बदल जाए। क्योंकि जो उसे स्वीकार लेता है वह देखता है। अंधकार कोई वस्तु नहीं, वह केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है। जैसे मौन ध्वनि की अनुपस्थिति है। काली यही सिखाती है कि प्रकाश पाने का एक ही मार्ग है, अंधकार को गले लगाना। जब तुम अपने भीतर की रात से डरना छोड़ देते हो तो भोर अपने आप आती है। काली का रूप रात जैसा है, गहरा, असीम, रहस्यमय, पर उसी रात में जीवन की सबसे कोमल ध्वनि जन्म लेती है, प्रभात। कभी ध्यान से देखो, सूर्योदय ठीक उसी क्षण होता है जब रात सबसे घनी होती है, जब अंधकार अपने चरम पर होता है, वहीं पहली किरण जन्म लेती है। इसीलिए मत डरो जब जीवन तुम्हें अंधकार में फेंके, वह तुम्हें तोड़ नहीं रहा,
वह तुम्हें नया बना रहा है। ये अंधकार साधक के लिए परीक्षा नहीं है, ये उसका संस्कार है। ये भीतर की मिट्टी को उलट पुलट करने की प्रक्रिया है, और जब भीतर की मिट्टी हिल जाती है तभी उसमें नया बीज अंकुरित होता है। जो साधक इस अंधकार को समझ लेता है वह कभी शिकायत नहीं करता, वह मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है प्रकाश आ रहा है। उजाला तब आता है जब तुम उसे ढूंढना बंद कर देते हो। जब तुम बस बैठे रह जाते हो बिना किसी इच्छा के, बिना किसी प्रयत्न के, तब प्रकाश उतरता है। वह तुम्हारे ऊपर नहीं गिरता, वह भीतर से फैलता है। वह दिखाता है कि सब कुछ पहले से परिपूर्ण था, कुछ खोया नहीं था, बस तुम्हारी दृष्टि धुंधली थी। अंधकार ने तुम्हारी आंखें बंद की थी, अब वे खुल गई हैं। अब तुम देखते हो सब कुछ वही है, पर अर्थ बदल गया है। अब वही संसार तुम्हें खेल लगता है, वही लोग, वही घटनाएं, वही जीवन अब तुम्हें परेशान नहीं करते, क्योंकि अब तुम उन्हें प्रकाश में देख रहे हो। काली का तांडव अब तुम्हारे भीतर शांति बन चुका है। अब कोई युद्ध नहीं, अब केवल नृत्य है। अब हर घटना, हर अनुभव तुम्हें गहराई में ले जाने का एक अवसर है। यह उजाला न बाहरी है न अंत, ये तुम्हारी यात्रा का मध्य है। अब तुम्हारा ध्यान स्थिर हुआ है। अब तुम अंधकार से डरते नहीं, अब तुम दोनों को एक साथ देख सकते हो। अब तुम वही हो जिसमें रात भी है और भोर भी। और जब ये द्वैत मिट जाता है तो भीतर एक विस्फोट होता है, चेतना का विस्फोट। ये अगला चरण है। वह क्षण जब साधक जानता है कि वह केवल शरीर नहीं, केवल मन नहीं, बल्कि स्वयं वह प्रकाश है जो सबको रोशन करता है। अब यात्रा यहां से उस ओर जाएगी जहां चेतना जागती है, जहां अज्ञान और मोह दोनों भस्म हो जाते हैं और केवल शुद्ध साक्षी बचता है। जब भीतर अंधकार से समझौता हो जाता है तो अचानक एक क्षण आता है, एक शांति जो शब्दों से परे है। वह क्षण इतना सूक्ष्म है कि मन उसे पकड़ नहीं सकता, पर जो उसे महसूस कर लेता है वह कभी वैसा नहीं रहता। ये वही क्षण है जब भीतर चेतना का विस्फोट होता है। कोई शोर नहीं, कोई धमाका नहीं, बस एक मौन, और उस मौन में रोशनी। अब साधक देखता है कि वह जो समझता था अंधकार है वह वास्तव में अज्ञान था, और यह अज्ञान किसी गलती से नहीं था बल्कि जीवन के खेल का हिस्सा था। बचपन से लेकर अब तक हर घटना, हर दुख, हर भ्रम सब एक तैयारी थी, एक साधना थी जिसने तुम्हें इस क्षण तक पहुंचाया है। तुम्हें यह जानना होगा कि अज्ञान कोई पाप नहीं है, ये केवल एक नींद है, और चेतना कोई उपलब्धि नहीं है, यह केवल जागना है। जब तक तुम नींद में थे तुमने सपने देखे, कभी अच्छे कभी बुरे, पर अब नींद टूट गई है, अब कोई सपना नहीं, अब जो है बस है। यहीं पर साधक को पहली बार समझ आता है कि वो करने वाला नहीं है, वह केवल होने वाला है। सब कुछ हो रहा है, कभी पीड़ा, कभी आनंद, कभी प्रेम, कभी दूरी, और तुम बस साक्षी हो। यह साक्षी भाव ही चेतना है। वह जानना जो बिना विचार के जानता है, वह देखना जो बिना प्रयास के देखता है, वह मौन जो बिना शब्दों के बोलता है। अब साधक को पता चलता है कि उसकी सारी साधना, उसकी सारी तपस्या सिर्फ एक चीज के लिए थी, छोड़ना। कुछ भी पाना नहीं था, क्योंकि जो पाना था वह पहले से ही भीतर था। तुम वही चेतना हो जिसे तुम खोज रहे थे। पहले तुम सोचते थे मैं ध्यान कर रहा हूं, अब तुम देखते हो ध्यान घट रहा है। पहले तुम कहते थे मैं प्रेम करता हूं, अब तुम देखते हो प्रेम घटता है। पहले तुम कहते थे मैं जी रहा हूं, अब तुम देखते हो जीवन स्वयं घट रहा है। यह परिवर्तन छोटा नहीं है, ये वही क्षण है जब साधक साधना से परे चला जाता है। अब कोई अभ्यास नहीं, अब कोई प्रयास नहीं, अब केवल उपस्थिति है। चेतना का विस्फोट कोई घटना नहीं,
ये एक अवस्था है जहां तुम्हारा केंद्र फैल जाता है। तुम अपने शरीर तक सीमित नहीं रहते, तुम हवा में फैल जाते हो, प्रकाश में मिल जाते हो। अब तुम्हारा मैं अस्तित्व से अलग नहीं है, वह उसका ही हिस्सा है। अब तुम और ब्रह्मांड दो नहीं रहे। अब जो सांस तुम लेते हो वह तुम्हारी नहीं, वह अस्तित्व की सांस है। यह अवस्था बहुत सूक्ष्म है। मन इसे पकड़ना चाहता है, पर मन यहाँ बेबस हो जाता है, क्योंकि चेतना का विस्फोट मन की मृत्यु है। जहां चेतना होती है वहां मन नहीं रह सकता। मन प्रश्न करता है और चेतना उत्तर नहीं देती, क्योंकि चेतना स्वयं उत्तर है। अब साधक जानता है कि कोई मुक्ति नहीं है, क्योंकि कोई बंधन था ही नहीं। यह सब खेल था, एक नाटक जो तुम्हें यह दिखाने के लिए था कि तुम अभिनेता नहीं, स्वयं रंगमंच हो। अज्ञान और मोह अब दुश्मन नहीं रहे, वे अब स्मरण है। एक मीठी याद की कैसे तुमने स्वयं को भुलाया, ताकि फिर से पा सको। अब जब चेतना खिलती है तो साधक का हर अनुभव दिव्य बन जाता है। हर व्यक्ति में वही चेतना दिखती है, हर क्रिया में वही मौन। अब कोई दूसरा नहीं बचता। हर चेहरा, हर फूल, हर तारा, सब तुम्हारा विस्तार लगता है। यह कोई सिद्धि नहीं है, यह तुम्हारा स्वभाव है। पहले वह धूल में छिपा था, अब उजागर हो गया है। चेतना के विस्फोट के बाद जीवन पूरी तरह बदल जाता है। अब साधक कुछ नहीं मांगता, क्योंकि अब कुछ बाकी नहीं। अब वह जो भी करता है वह लीला है, वह खेल है, वह सहज प्रवाह है। अब कोई भय नहीं, क्योंकि मृत्यु भी जीवन का ही दूसरा नाम है। अब कोई चाह नहीं, क्योंकि जो चाहिए था वह पहले से ही भीतर है। अब साधक मौन हो जाता है, बोलना व्यर्थ लगता है। वह मुस्कुराता है और वही मुस्कान सबसे बड़ा उपदेश बन जाती है, क्योंकि अब जो बोलता है वह व्यक्ति नहीं, वह चेतना बोलती है। अब शब्द नहीं, स्वर बोलता है। ये वही अवस्था है जहां काली का तांडव रूपांतरित हो चुका है। अब वह नृत्य विनाश का नहीं, आनंद का बन गया है। अब हर गति, हर ध्वनि, हर मौन चेतना का उत्सव है। और अब अगला चरण और भी गहरा है, जहां साधक समर्पण सीखता है। अब चेतना जान चुकी है कि सब अस्तित्व का ही खेल है। अब वह स्वयं को मिटाने को तैयार है, पूरी तरह बिना शर्त। वहीं से प्रारंभ होता है समर्पण का नृत्य, जहां मैं का अंतिम अंश भी घुल जाता है। जब चेतना जागती है तो एक गहरी समझ जन्म लेती है कि अब कुछ भी करने को नहीं बचा। अब जो था वह हो गया, अब जो बचा है वह केवल होना है। और उस होने की स्थिति को ही समर्पण कहा जाता है। समर्पण कोई कर्म नहीं है, तुम उसे कर नहीं सकते, क्योंकि जो करेगा वही अहंकार है। समर्पण तब घटता है जब करने वाला मिट जाता है, जब तुम इतने थक जाओ कि अब विरोध करने की ऊर्जा भी नहीं बची, जब तुम इतने गहराई से हाँ कह दो कि ना का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए, तभी समर्पण होता है। यहाँ साधक मौन हो जाता है। उसका मन अब प्रश्न नहीं पूछता, क्योंकि उसे एहसास होता है कि हर प्रश्न केवल मन की पकड़ है। अब कोई पकड़ नहीं, अब केवल प्रवाह है। अब अस्तित्व नाच रहा है और तुम उस नृत्य का हिस्सा बन गए हो। अब कोई नर्तक नहीं, सिर्फ नृत्य है। पहले तक तुम्हारा नृत्य तुम्हारे नियंत्रण में था। तुम सोचते थे मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं पूजा कर रहा हूं, मैं साधना कर रहा हूं। अब कोई मैं नहीं बचा, अब बस घट रहा है। अब सांस भी तुम्हारी नहीं, वह अस्तित्व की धड़कन बन गई है। अब हर कदम, हर शब्द, हर मौन किसी अदृश्य शक्ति का नृत्य है। यही समर्पण है। समर्पण का अर्थ हार नहीं है। हार वहां होती है जहां द्वंद्व होता है। यह तो विलय है। यह प्रेम की चरम अवस्था है, जहां प्रेमी और प्रिय में कोई भेद नहीं बचता, जहां साधक और परम में कोई दूरी नहीं रहती। अब तुम अलग नहीं हो, अब तुम वही हो जिसे तुम खोजते थे। इस अवस्था में मन बहुत सूक्ष्म चाल चलता है। वह कहता है मैं समर्पित हो गया हूं। पर याद रखो,
जहां मैं बोलता है वहां समर्पण नहीं हुआ, जहां अनुभव करने वाला भी नहीं बचा, जहां अनुभव और अनुभवी एक हो जाए वही समर्पण होता है। ये ऐसा मौन है जिसमें शब्द नहीं, भाव नहीं, सिर्फ उपस्थिति है, समर्पण कोई प्रयत्न नहीं। ये सहजता है, तुम उसे घटने देते हो, तुम कुछ करते नहीं, तुम बस रास्ते से हट जाते हो, और जैसे ही तुम हटते हो अस्तित्व तुम्हारे भीतर से बहने लगता है, वह तुम्हारे माध्यम से नाचता है, तुम्हारे होठों से बोलता है, तुम्हारे हृदय से प्रेम करता है। अब साधक जानता है मैं कुछ नहीं, पर उसी कुछ नहीं में सब कुछ है। अब वह झुका नहीं है किसी भय से, वह झुका है प्रेम से। वह गिरे नहीं है किसी दंड से बचने के लिए, वह गिरे है क्योंकि उसे एहसास हुआ कि जमीन ही उसका घर है। वह धरती को चूमता है क्योंकि अब उसे समझ आया है, उसी ने उसे संभाला था जब वो गिरा था। अब समर्पण केवल ध्यान में नहीं, हर क्षण में है। खाना भी समर्पण है, चलना भी, सोना भी, बोलना भी। हर क्रिया अब पूजा बन गई है क्योंकि अब उसमें मैं नहीं, बस ये है। समर्पण के क्षण में भीतर गहराई से मौन फूटता है। वह मौन ठंडा नहीं, जीवंत है। जैसे किसी नदी के किनारे हवा बह रही हो, वह मौन तुम्हें पिघला देता है। अब तुम ठोस नहीं रहे, अब तुम द्रव हो गए हो, अब तुम बहते हो जैसे जीवन बहता है। यही समर्पण है, जहां कोई इच्छा नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं। अब जो घटता है वह पूर्ण है, अब जो भी आता है वह प्रसाद है, अब जो भी जाता है वो भी प्रसाद है, क्योंकि अब तुम देने और लेने के द्वंद्व से मुक्त हो। अब कोई क्यों नहीं बचा, अब केवल क्योंकि यही है बचा है। समर्पण का अर्थ है कि तुम अब साधक भी नहीं रहे, तुम अब साक्षी भी नहीं रहे, क्योंकि साक्षी भी द्वंद्व है। अब तुम वही हो जो घट रहा है, अब तुम वही नृत्य हो जो स्वयं को देख रहा है। जब ये घटता है तो भीतर एक अनोखी शांति उतरती है, न स्थिर न गतिशील, बस पूर्ण। अब कोई कमी नहीं, कोई खोज नहीं। अब जीवन न तुम्हारा है न किसी और का, अब जीवन स्वयं जी रहा है। यहाँ साधक नहीं बोलता, यहाँ केवल मौन बोलता है, और उस मौन की अपनी भाषा है। वह हृदय में उतरती है, शब्दों में नहीं। ये वही क्षण है जहां काली का तांडव नृत्य बन जाता है और नृत्य मौन में विलीन हो जाता है। अब कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं, अब केवल एकता है। अब सब कुछ उसी में समाहित है, अंधकार भी, उजाला भी, जीवन भी, मृत्यु भी। और जब यह समर्पण पूर्ण हो जाता है तो साधक अब नहीं रहता, अब बस एक अस्तित्व है जो स्वयं को अनुभव कर रहा है। अब अगला चरण है आत्म परिवर्तन से आत्म प्रकाश तक, जहां साधक और परम एक हो जाते हैं, जहां नृत्य स्वयं प्रकाश बन जाता है। जब समर्पण पूर्ण हो जाता है तो भीतर एक गहरी शांति उतरती है। वह शांति बाहर से नहीं आती, वह तुम्हारे ही भीतर की गहराई से उठती है। वह कोई अनुभव नहीं, वह तुम हो। अब जो था वह जल गया, अब जो है वह शुद्ध, निर्मल, प्रकाशमान है। यही आत्म परिवर्तन है। यह किसी और चीज में बदलना नहीं, बल्कि वही होना है जो तुम पहले से थे, बस भुला दिया था। जब अहं का पर्दा हटता है तो आत्मा स्वयं प्रकट होती है। वह हमेशा वहां थी, बस तुमने उसे देखा नहीं था। जैसे सूरज हमेशा चमकता है पर बादल उसकी रोशनी को रोक लेते हैं। अब बादल हट गए हैं, अब तुम वही सूर्य हो जो अपने ही भीतर से प्रकाश फैला रहा है। अब कोई प्रयास नहीं, कोई संकल्प नहीं, अब तुम वही कर रहे हो जो अस्तित्व तुमसे करवाता है। तुम बस माध्यम हो। जैसे बांसुरी में हवा गुजरती है और संगीत बनता है, बांसुरी कुछ नहीं करती, वह बस खाली रहती है। यही आत्म प्रकाश की स्थिति है। जब तुम पूरी तरह खाली हो तो ईश्वर तुमसे बजता है। अब तुम देखते हो जीवन वैसा ही है जैसा पहले था, लोग वही हैं,
परिस्थितियां वही हैं, पर तुम्हारी दृष्टि बदल गई है। अब तुम चीजों को बदलना नहीं चाहते, अब तुम उन्हें समझते हो। अब कोई निर्णय नहीं, अब सब कुछ स्वीकार है। और इसी स्वीकार में प्रकाश जन्म लेता है, क्योंकि प्रकाश केवल तब आता है जब कोई विरोध नहीं बचता। जहां विरोध है वहां अंधकार है, जहां समर्पण है वहां उजाला है। अब तुम्हारा हर श्वास एक ध्यान बन गया है, हर नजर एक प्रार्थना है, हर मौन एक गीत है। अब तुम कुछ नहीं कर रहे, जीवन स्वयं तुम्हारे भीतर नृत्य कर रहा है। तुम्हारा होना ही उपासना बन गया है। ये आत्म प्रकाश की सबसे सुंदर अवस्था है, जहां मैं का कोई बंधन नहीं, जहां सब कुछ स्वतंत्र है और वही स्वतंत्रता प्रेम बन जाती है। ये प्रेम किसी व्यक्ति का नहीं, ये प्रेम अस्तित्व का है। ये वही प्रेम है जिससे पेड़ उगते हैं, नदियां बहती हैं, हवा चलती है, तारे झिलमिलाते हैं। अब तुम उस प्रेम में डूबे हो। अब तुम अलग नहीं, अब तुम्हारा मैं ब्रह्मांड का मैं बन गया है। अब कोई यात्रा नहीं बची, क्योंकि यात्री ही समाप्त हो गया है। अब कोई लक्ष्य नहीं, क्योंकि मार्ग ही मंजिल बन गया है। यही आत्म प्रकाश है, जहां साधक और साध्य एक हो जाते हैं। अब देखने वाला और दृश्य एक ही है। अब कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि सब उत्तर बन चुका है। अब तुम्हें कुछ कहना नहीं है, कहने के लिए कुछ बचा भी नहीं, क्योंकि अब जो तुम हो वह शब्दों से परे है, वह मौन है। लेकिन उस मौन की अपनी आवाज है। वह बिना बोले सब कह देता है, वह बिना हरकत के सब प्रकट कर देता है। अब तुम्हारी उपस्थिति ही प्रकाश है। जहां तुम जाते हो वहां मौन फैल जाता है, जहां तुम बैठते हो वहां शांति उतरती है, क्योंकि अब तुम कोई व्यक्ति नहीं, अब तुम वह ऊर्जा हो जो हर जीव के भीतर है। अब तुम्हारे लिए कोई बाहर नहीं बचा। जो कुछ भी दिखता है वह भीतर ही है, जो कुछ भीतर है वह बाहर फैलता जा रहा है। अब जो जीवन तुम्हारे सामने है वह अलग नहीं, वह तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। अब सब कुछ पवित्र है, हर घटना, हर व्यक्ति, हर क्षण, क्योंकि अब तुम सब में स्वयं को देखते हो। ये आत्म प्रकाश का चरम है, जहां देखने वाला ही प्रकाश बन जाता है। अब कोई खोज नहीं, अब केवल कृतज्ञता है। अब तुम्हारी हर सांस एक आशीर्वाद है। अब तुम्हारी हर नजर, हर स्पर्श, हर मौन जीवन को पवित्र बना देता है, क्योंकि अब तुम वही नहीं जो पहले थे। अब तुम मैं नहीं, अब तुम यह हो। वह यह जो सदा से था, सदा रहेगा और जिसमें सब कुछ समाया है। यही काली का पूर्ण तांडव है, जहां विनाश अंत में प्रकाश बन जाता है, जहां मृत्यु ही जीवन का द्वार सिद्ध होती है, जहां साधक स्वयं ईश्वर में विलीन हो जाता है। अब कोई तू नहीं, कोई मैं नहीं, अब बस हम भी नहीं, अब केवल वह है। ये वही अंतिम बिंदु है, जहां मौन भी घुल जाता है, जहां ध्यान भी समाप्त हो जाता है, जहां श्वास भी ठहर जाती है और केवल एक अनंत धड़कन रह जाती है, जो सदा से चल रही थी, चल रही है, चलती रहेगी। अब तुम जानते हो, काली का तांडव किसी देवता की कहानी नहीं थी, वह तुम्हारी अपनी यात्रा थी। तुम्हारा जन्म, तुम्हारा डर, तुम्हारा अहम, तुम्हारा अंधकार, तुम्हारा समर्पण, सब एक ही नृत्य था। और अब वह नृत्य समाप्त नहीं हुआ, वो अब शांति में बदल गया है। अब तुम स्वयं वह तांडव हो जो मौन में नाचता है। अब तुम स्वयं वह प्रकाश हो जो अंधकार को जन्म देता है। अब तुम स्वयं वह प्रेम हो जो सृष्टि को थामे हुए। यही है अंतिम सत्य। ना शब्दों में, ना विचारों में, ना पूजा में, बल्कि मौन में, संपूर्ण मौन में वही आत्म प्रकाश है, वही परम विश्राम है, वही तुम हो।